नमस्कार, विनीता होम किचन में आपका स्वागत है। होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिया में कोई त्यौहार हो और मीठा ना खाया जाए तो वो त्यौहार ही नहीं लगता, और होली हो और गुजिया ना बनाई जाए तो होली अधूरी सी लगती है। इसीलिए मैं आपके लिए गुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम हलवाई स्टाइल में बड़ी आसानी से और बड़ी हाइजीनिक तरीके से घर में ही तैयार करेंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं होली स्पेशल मिठाई गुजिया। सबसे पहले हम 250 ग्राम मैदा लेंगे और इसमें 1 पिंच नमक का डालेंगे। नमक को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 5 चम्मच घी के डालेंगे। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से ये ज़्यादा अच्छी बनती है। घी को हम हथेलियों से मसलकर अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि मैदे के कण कण में घी रच जाए। इसको मोइन लगाना भी बोलते हैं। देखिए, इसको ऐसे सॉफ्ट हाथों से अगर दबाएं तो इसकी मुट्ठी ऐसे बंधनी चाहिए। अगर आपको घी कम लगे तो अपने हिसाब से आप 1 चम्मच घी और डाल देना। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगाएंगे। इसके लिए हमने पानी 3/4 से 1 कप के बीच में यूज़ किया है। इसको ज़्यादा टाइट या सॉफ्ट नहीं बनाना, इसमें थोड़े क्रैक्स रहने चाहिए, जैसे कि वीडियो में आपको दिख रहा है। इसको भटूरे के आटे जैसा सॉफ्ट नहीं करना। इसको हम गीले कपड़े से ढककर 20-25 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम गुजिया के लिए फिलिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले हम पैन में आधा चम्मच घी डालेंगे। इसमें हम 2 चम्मच बादाम, 2 चम्मच काजू और 1 चम्मच पिस्ता कूट कर डालेंगे। इसको हम लो फ्लेम पर थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, ताकि इसकी नमी और कच्चापन निकल जाए। अब इसमें थोड़ी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें 2 चम्मच किशमिश के डाल देंगे। उसको भी 15-20 सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। देखिए, ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम पैन में 50 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे और इसको भी रोस्ट कर लेंगे। कोकोनट पाउडर बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है। जैसे ही ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे और उसमें 3 चम्मच सूजी के डालकर उसको भी रोस्ट कर लेंगे। इसको भी लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे, और जैसे ही इसका कलर चेंज हो तो इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम मावा को रोस्ट करेंगे। हमने यहाँ 200 ग्राम मावा लिया है। इसको हम पैन में डालेंगे। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसकी नमी ना निकल जाए। इसको हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसकी सारी नमी सूख गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इन सब को ठंडा होने के लिए रख देंगे। आटे को भी 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मसल लेंगे। अब हम इसको गीले कपड़े से ढककर रख देंगे और गुजिया के लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। पैन में हमने 300 ग्राम चीनी डाली है और 250 ग्राम पानी डाला है। चाशनी को हम हाई फ्लेम पर चलाते हुए तैयार करेंगे। इसकी हमने कोई तार वगैरह नहीं बनानी, इसको थोड़ा सा स्टिकी ही रखेंगे। चाशनी में बॉयल आ गया है। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। ये देखिए, ये इसी प्रकार स्टिकी होनी चाहिए। इसकी कोई तार वगैरह नहीं बननी चाहिए। इसको हम आधी तार भी बोल सकते हैं। चाशनी हमारी बनकर तैयार है। अब हम आटे को लंबे आकार में रोल कर लेंगे। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। लोइयां हमने छोटी छोटी ही बनानी है। इसको बनाकर हम ढककर रख देंगे, ताकि ये सूख ना जाए। गुजिया के लिए फिलिंग जो हमने रोस्ट की थी वो भी ठंडी हो गई है। अब हम सूजी और ड्राई फ्रूट को मिक्स कर लेंगे और मावा को भी हथेलियों से अच्छी तरह से मसल कर डाल लेंगे।
और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हथेलियों से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रह जाए। मावा भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 6 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे और चीनी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी मिक्स हो गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम लोइयाँ बेलेंगे। लोई को ना ज़्यादा पतला बेलेंगे ना ज़्यादा मोटा बेलेंगे। देखिए इसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है जितनी मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब हम इसको एक कटोरी की सहायता से गोल काट लेंगे। इसका एक्स्ट्रा पार्ट हम निकाल देंगे। इसको हम नेक्स्ट लोई के लिए यूज़ कर लेंगे। अब हम इसमें फिलिंग भरेंगे। फिलिंग 1 या सवा चम्मच ही डालनी है, नहीं तो ये फट सकती है। अब हम इसकी साइडों में थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और इसको सील करेंगे। इसको दोनों किनारों से ऐसे ही दबाते हुए सील करेंगे। आप इसको चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, चाहे फोक की सहायता से डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे बाज़ार में मिलती है मैं ऐसे डिज़ाइन आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए इसको एक किनारे से ऐसे पकड़ कर खींचना है, फिर इसको अंदर को मोड़ते जाएंगे। ऐसे ही एक साइड से बाहर को खींचते जाएं और अंदर को मोड़ते जाएं। ऐसे ही ये डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए हम बिना सांचे के घर में ही बड़ी आसानी से मार्केट जैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन एकदम परफेक्ट बन जाता है, जैसे कि हलवाई बनाते हैं। इसी प्रकार हम सारी गुजिया में फिलिंग भरकर तैयार कर लेंगे। अब हम गुजिया फ्राई करेंगे। ऑयल को हम लो फ्लेम पर ही रखेंगे। अब हम एक एक करके जितनी इसमें आती है गुजिया डाल देंगे और इसको तब तक नहीं हिलाएंगे जब तक कि ये अपने आप ऊपर नहीं आ जाती। देखिए गुजिया ऊपर आने लग गई है। अब हम इसको थोड़ा सा उलट पलट कर देंगे और झरने की सहायता से थोड़ा सा दबा कर रखेंगे ताकि ये अंदर तक फ्राई हो सके। देखिए रेसिपी को बनाने में मेहनत बहुत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। ये देखिए गुजिया का कलर एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसको दूसरी साइड भी पलटकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए दोनों साइड अच्छे से पक गई हैं और कलर भी गोल्डन ब्राउन आ गया है। अब हम इनको एक छन्नी में निकाल लेंगे ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन हो जाए। अब हम चाशनी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और इसमें थोड़े से केसर के धागे भी डाल देंगे। अब हम सारी गुजिया को चाशनी में डिप करेंगे। गुजिया को चाशनी में 5-7 मिनट तक पड़ा रहने दें ताकि इसमें चाशनी अंदर तक चली जाए। अगर आपको कम मीठा पसंद हो तो आप 2 मिनट के बाद ही बाहर निकाल लें। ये देखिए 5 मिनट के बाद गुजिया में चाशनी अंदर तक चली गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए सारी गुजिया बनकर तैयार है। अब हम इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। मैं इसको पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास चांदी का वर्क पड़ा था, मैं इस पे चांदी का वर्क भी लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए होली स्पेशल बिल्कुल हलवाई जैसी गुजिया बनकर तैयार है। इस होली पर आप भी ये रेसिपी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।